चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। देखो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जो ध्यान रखना है वो यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। हमारे पास चार क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमने पढ़ा था कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पॉजिटिव रहेगा और कौन सा नेगेटिव। तो भाई इसके लिए देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे वो पॉजिटिव थे, तो ऑल। दूसरे में हमारे पास साइन, और साइन का जो उल्टा है मींस रेसिप्रोकल, वो कोसिकेंट। थर्ड में आपके पास टेन और कोट पॉजिटिव थे। एंड अगर फोर्थ में बात करें तो कोस और सीकेंट पॉजिटिव थे। ठीक है, इस चीज का। दूसरा, हमने टेंथ में कुछ एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, दो तीन आइडेंटिटी थी हमारे पास। फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा, एक्स लिख लेते हैं, प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 था। देन सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। एंड थर्ड वन इज कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। यस, ये तीनों पढ़ी थी हमने टेंथ में। यस सर। और ये अभी हमने पढ़ा है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो फंक्शंस है वो पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव। बस इतने का यूज करके हम इस एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वो फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5, जहां पे आपके पास फर्स्ट में गिवन है cos x इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 1/2, और साथ में बोल दिया भाई x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट का मींस हो गया भाई जो आपका एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, अब अगर आपको इसके बारे में बात करनी है तो आपको पांचों के पांचों चाहिए भाई। अगर आपके पास कोस है तो हमारे पास सबसे इजी है यहाँ से साइन फाइंड करना और सीकेंट फाइंड करना। तो हम साइन और सीकेंट को तो बहुत इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है, वी नो दैट भाई सीकेंट एक्स इक्वल होगा 1 अपॉन कोस एक्स के। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन नेगेटिव ऑफ -1/2, और नेगेटिव ऑफ 1/2 का रेसिप्रोकल जब करोगे तो ये हो जाएगा -2। इट मींस सीकेंट एक्स आएगा -2। ठीक है, कोस दे रखा था तो सीकेंट हमारे पास सबसे इजी था, वो हमें मिल गया। बिकॉज कोस और सीकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे है, नेगेटिव। तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन। अब हम बात करते हैं एंड। हमें एक चीज और पता है, वो क्या है भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। यहां से हम साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे कोस की वैल्यू हमें गिवन थी कितनी, -1/2, एंड कोस स्क्वायर दे रखा था, इट मींस -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर हम यहाँ से सोल्व करें देन वी गेट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे 1 एंड 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इज इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ से 1/4 को माइनस कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से मिलेगा आपको साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 4। एलसीएम को लेके सोल्व करेंगे तो 4 - 3/4 आ गया आपके पास। √3/2। यस, by taking under root on both sides we get sin x is equals to √3 divided by 2। और जब हम अंडर रूट लेते हैं तो यहाँ पे साइन आएगा भाई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। यस, अंडर रूट जब लेते हैं तो दोनों साइन आते हैं हमारे पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन यूज करते हैं। अब आपने बोला एज x लाइज इन
x lies in third quadrant. थर्ड अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन ऑफ √3/2। साइन x की वैल्यू हो गई हमारे पास। अब भाई जैसे ही आपके पास साइन x और कोस x मिल जाते हैं उसके बाद तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? यहाँ पे साइन x की वैल्यू लिख लेते हैं हम। भाई साइन x की वैल्यू आई थी हमारे पास -√3/2 और कोस x की वैल्यू दे रखी थी इन्होंने -1/2। देन tan x किसके इक्वल हो जाएगा भाई? tan x इक्वल होता है साइन sin अपॉन x कोस अपॉन cos x। √3 तो यहाँ पे आप रखोगे -√3/2 डिवाइड बाई -1/2 और डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो √3/2 मल्टीप्लाई बाई -2/1। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। दिस इंप्लाइज tan x इज इक्वल्स टू √3। थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो tan x इज इक्वल्स टू √3। नाउ अगर 10 मिल गया तो हम कोट को फाइंड कर सकते हैं। कोट x इज इक्वल्स टू 1/√3 10 x। तो कोट x हो जाएगा आपके पास 1/√3। क्लियर? एक और बच गया हमारे पास, वो बच गया था कोसिकेंट। कोसिकेंट x किसके इक्वल आएगा? 1/sin यस, कोसिकेंट होता है 1/sin और 1/sin करेंगे तो मींस इस नंबर का रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल आएगा -2/√3। पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए हमारे पास। यस फर्स्ट, सर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये रहा और फिफ्थ हमने यहाँ पे सीकेंट फाइंड किया था, ये रहा। इजी? चलो बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना वो ये है कि x कौन से क्वाड्रेंट में बोल रखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन्होंने बोला sin x इज इक्वल्स टू 3/5। sin x इज इक्वल्स टू 3/5 एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। भाई दूसरा मेथड और है आपके पास। अगर आप ये बोलोगे जी हमें फॉर्मूले याद नहीं है जो तो हमने दूसरे वाला 10th में मेथड, किया था हाँ जो 10th में किया था हमने। साइन क्या होता है आपके पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से आप आगे देख फिर सकते हो वैल्यू भाई पुट करना ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बना लीजिए। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, हाइपोटेन्यूज की सॉरी हाँ 5। यहाँ पे एंगल x है, देन बेस की वैल्यू कितनी आएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम? यहाँ पे अगर आप देखोगे p इज इक्वल्स टू 3, h इज इक्वल्स टू 5 बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिला आपको? बेस इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर मींस 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और उसके ऊपर 4 आ रूट। जाएगी सर बेस की वैल्यू आ गई 4, तो ये हो गया आपके पास 4 यूनिट। अब अगर साइन दे रखा है तो आप कोस फाइंड कर सकते हो। भाई ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। कोस क्या होता है आपके पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से आएगा 4/5 बट x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोस कैसा होगा? नेगेटिव। यस, यस सर साइन हो गया, कोस हो गया। साइन और कोस दोनों आ गए तो भाई आप tan यूज कर लीजिए। tan x इज इक्वल्स टू tan क्या आएगा आपके पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। in second quadrant tan is negative, so we use here negative sign. cot x क्या आ जाएगा? tan का रेसिप्रोकल
1 अपॉन 10x होगा, तो कोट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/3 नेगेटिव ऑफ 4/3। कोस और साइन भी थे तो वहां से सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। सीकेंट x इज इक्वल्स टू 1 बाई कोस x, और 1 अपॉन कोस x करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा? -5 अपॉन 4। ठीक है, कोसिकेंट x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपॉन साइन x, और साइन x दे रखा था आपके पास 3/5, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5/3। ठीक है, क्लियर? किसी का कोई कंफ्यूजन? नो। इजी। दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो भाई। आप ये बोलोगे हम तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से जाना चाहेंगे तो वहां से जा सकते हो, और अगर ये रेक्टेंगल का सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करना चाहो तो यहाँ से भी जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया आपसे कोट x इज इक्वल्स टू 3/4। जो ध्यान देने लायक चीज है वो है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x कहाँ पे लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो भाई अगर आपको कोट पता है तो आप tan तो बहुत इजी बता सकते हो। tan x इज इक्वल्स टू 1 बाई कोट x, और विच इज इक्वल्स टू 4/3। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट दोनों पॉजिटिव होते हैं तो ये भी रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, अब आपके पास tan और कोट दोनों हैं, यहां से आप आइडेंटिटी यूज कर लीजिए भाई। सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, देन ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस tan की जगह 4/3 इसका होल स्क्वायर। 1 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 डिवाइड बाई 9। Then we get secant square x is equals to 9 plus 16 means 25 upon 9. Then we have secant x is equals to 5/3, और यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन। x कहाँ पे है? थर्ड क्वाड्रेंट। माइनस का होगा ये। यस, एज x lies in थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड। गिवन है हमें। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर जो सीकेंट x की वैल्यू है आपके पास, सीकेंट x की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव ऑफ 5/3। अगर सीकेंट आ गया तो फिर आप बता सकते हो कोस x की वैल्यू 1 अपॉन सीकेंट x, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे नेगेटिव साइन यहीं पे, और 5/3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा भाई? 3/5। ठीक है, सीकेंट हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया। अगर साइन कोस आ गया तो अब आप साइन की वैल्यू बता सकते हो। साइन x इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 25। ठीक है, यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 माइनस 9 इज 16। 16 का रूट करेंगे 4 एंड 25 का रूट कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पे भी प्लस माइनस, बट x कौन से क्वाड्रेंट में हमारे पास? थर्ड में। माइनस का ही आएगा ये भी। -4/5, और अगर साइन आ गया तो कोसिकेंट और भी इजी है। कोसिकेंट x is equals to 1 by sin x which is equals to negative of 5/4। ठीक है, डिपेंड आप पे करेगा आप किस मेथड से यहाँ पे जाना चाहोगे। दोनों मेथड्स हैं, दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, गलत कोई भी नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं। देखिए सीकेंट x की वैल्यू दे दी इन्होंने 13/5, तो x कौन से में दे रखा है? x बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट।
राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर लीजिए। सेकेंड क्या होगा भाई? हाइपोटेन्यूज अपॉन h by b बेस। एच बाई बी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हो गया 13, बेस की वैल्यू हो गई 5, देन परपेंडिकुलर कितना आएगा? h is equals to 13, perpendicular is equals to 5 by Pythagoras theorem. Base is equals to under the root h square minus p square, which is equals to under root 13 square minus 5 12 square. आएगा। हाँ, 12 169 minus 25 ही आ जाएगा अंडर रूट 144, एंड अंडर रूट 144 इज इक्वल्स टू 12। तो आपके पास, सॉरी, यहाँ पे बेस था, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो अगर सीकेंट है, वहां से एक तो कोस सीधा तो फाइंड कर cos सकते थे। 5/13 पॉजिटिव ही रहेगा। कोस एक्स कितना हो जाएगा? 1 अपॉन सीकेंट हमारा एक्स, तो बेचारा 5 अपॉन 13। ठीक है। और हमारे पास सभी साइड्स आ गई इसकी, तो हम साइन भी बता सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 12, हाइपोटेन्यूज इज 13, ये हो गया साइन एक्स। फिर आप बता सकते हो टेन एक्स, टेन कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 बाई 5, टेन आ गया, साइन आ गया। तो हम यहाँ से अब कोट और सीकेंट की वैल्यू भी बता सकते हैं। कोट एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन एक्स, की विच इज इक्वल्स वैल्यू टू 5 अपॉन 12। The value of cosecant x is 1 अपॉन sin x। वैसे आप यहां से भी देख सकते हो, कितनी आएगी? 13 बाई 12। ठीक है। 5 में से 2 क्वेश्चन इस मेथड से है, 2 दूसरे वाले मेथड से है। अब 5th क्वेश्चन आपके लिए। ना करे तो ना करोगे तो पिटाई का ऑप्शन भी है। नहीं कर सकते आप। कितनी बार याद दिलाऊं मैं आपको? बेटा होएगी, कब होएगी? आप कर ही नहीं सकते। रुक जाओ, वो तो मैं बता दूंगा। नो, आप स्कूल में आ नहीं रहे, मैं आपके पास जा नहीं रही, तो फिर होगी कैसे? हो जाएगी पिटाई, उसकी टेंशन ना लो। उसके लिए भी हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मतलब पीटोगे जरूर। यस। चलो, ये 5 क्वेश्चन इजी थे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, 4-5 क्वेश्चन और हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। ये बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है भाई। पहला दे रखा साइन 765 डिग्री। अब भाई आपने जो पढ़ा था वो ओनली 90 डिग्रीज तक तो वैल्यूज फाइंड की थी आपने भी, है ना। अब 765, तो हमें पता है कि जैसे ही आप देखो, हमने कल जब ग्राफ किया था तो भी हमने ये देखा था कि भाई यहां से फंक्शन स्टार्ट हो रहा था और 2 पाई तक आया, और 2 पाई के बाद इसने वापस से सेम वैल्यूज रिपीट करने स्टार्ट कर दी थी। यही कर रहा था ना ये फंक्शन। जीरो से, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट किया, 2 पाई मीन्स 360 डिग्री तक तो ये गया, एक बार ही वैल्यू ले रहा था। उसके बाद ये सेम ही वैल्यूज रिपीट कर रहा था आगे। तो हमें यस पता है सर। कि जो साइन एक्स फंक्शन है वो अपनी वैल्यूज रिपीट करता है 2 पाई के बाद, मींस 2 पाई इंटरवल खत्म होते ही वो दोबारा से वैल्यूज रिपीट करनी स्टार्ट कर देगा। 2 पाई तक तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। बट जैसे ही वो 2 पाई से आगे जाएगा वो अपनी वैल्यूज को रिपीट करनी स्टार्ट कर रहा है। अगर वो वैल्यूज रिपीट करनी स्टार्ट कर दे रहा है तो आपको बस यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना भाई, ये 700 जो आपने 65 रखा है ये कितना और ज्यादा है क्वाड्रेंट्स में। देखिए भाई हमने यहां से घूमना स्टार्ट किया, इस जगह से ये घूमे और यहाँ पे आ गए भाई।
यहाँ पे आते ही आपका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, एक रोटेशन, आप 360 डिग्री घूम के आ गए। बट अभी तो ये एंगल और भी बड़ा है, तो हम यहां से फिर आगे चलते हैं भाई, ठीक है। और ये घूम के हम फिर यहाँ पे वापस आ गए, तो भाई 360 डिग्री फिर घूम गए आप। तो 360 डिग्री ये था, 360 डिग्री ये था, टोटल मिला के आपके पास कितना हो गया भाई, 720 डिग्री। आपको जाना कितना है, 765 डिग्री तक। अब 765 और 720 कितना डिफरेंस हो रह गया, 45। यस। तो आप यहां से अब जितना आगे चलोगे वो कितना है, बस ओनली 45 डिग्री और आगे चलोगे, तो आप यहां से चल के और यहाँ पे पहुंचे, है ना। तो देखिए हमारे पास जो 765 था, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 765 डिग्री को हम कैसे लिख रहे हैं भाई, 2 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री और प्लस में 45 डिग्री लिख सकते हैं, यस है सर। ना। तो देखिए यहां तक तो आते ही वही जीरो हो गया, उसके बाद ओनली 45 डिग्री गया। तो अगर हम साइन की वैल्यू 45 पे जितनी होगी उतनी ही 765 पे वैल्यू है, तो आप इसको लिखोगे विच इज इक्वल्स टू साइन, इसको ब्रेक करते हैं इस तरह से, 2 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब भाई पहली बात तो ये है, किसने 2 राउंड कंप्लीट करते ही ये यहाँ पे आ गया, और 45 पे किया, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट। में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास फंक्शन है सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये साइन की जो वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी, अभी हम कोई भी साइन चेंज नहीं करेंगे। अब ये तो हो गया भाई 2 राउंड कंप्लीट होते ही खत्म, आपके पास ये वाली वैल्यू जितनी होगी इतने पे जो वैल्यू है वही मिलेगी। तो आपने देखा साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री पे आपकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। 1/√2, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आपके पास दे रखा है कोसिकेंट -1410, नेगेटिव एंगल दे रखा है भाई, कोई बात नहीं है, नेगेटिव एंगल है। आप इधर से घूमना स्टार्ट कीजिए इस तरफ से, एक बार घूमोगे कितना डिग्री रोटेट कर चुके आप, 360। फिर यहां से अगेन दोबारा से घूमिए, दोबारा से वापस रोटेट किया, आप पहुंचे 360 डिग्री, और फिर यहां से एक बार और घूम जाइए, फिर से आप पहुंच गए 360 डिग्री। कितना हो गया अभी तक, 180 डिग्री, 1080 डिग्री। सॉरी 1080 डिग्री, ठीक है। अभी तो हम इससे और भी ज्यादा कम है, तो यहां से फिर आगे रोटेट करते हैं, एक बार और घूम के आ जाइए। तो भाई एक बार और घूम के आ गए हम 360 डिग्री, तो इसमें ऐड किया आप कितना आ गया, 104 और 0 डिग्री, है ना। यस सर। मीन्स अगर आप 4 बार उल्टी साइड से घूम जाते हो तो आप कितना डिग्री घूम गए भाई, -1440। 11440। और यहाँ पे कितना चाहिए आपको, 1410 -30 होगा। 1410। तो देखिए आप कोसिकेंट के अंदर अगर मैं -1440 था, इसमें ओनली 30 डिग्री को ऐड कर देता हूं, है ना, तो ये वाला चीज बच जाएगी। यस सर। तो देखो एक्चुअल में आपने किया क्या, 3 राउंड तो आप पूरे कर चुके थे, चौथे राउंड में आप 30 डिग्री पीछे रह गए, है ना, यही चीज तो हुआ भाई, ये 3 राउंड तो यस कंप्लीट कर सर। चुके थे हम। फोर्थ राउंड में आप कितना डिग्री पीछे रह गए वापस पहुंचने से, 30 डिग्री। और एक्चुअल में जब हम मेजर करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, तो मीन्स ये वाला एंगल ही देखते हैं हम कितना एंगल बना,
ये एंगल आपके पास कितना आया 30 डिग्री, और कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका साइन भी चेंज नहीं होगा, और ओनली कितना डिग्री एंगल पे वैल्यू फाइंड कर दोगे आप, सीकेंट की 30 डिग्री पे, और सॉरी कोसिकेंट की 30 डिग्री पे, और कोसिकेंट 30 डिग्री कितना होता है आपके पास, √3/2 कोसिकेंट 30 डिग्री सॉरी 2, 2 यस है ना, क्लियर हो गई ये बात। अब देखो एक चीज इन दोनों एग्जांपल से हम जनरलाइज करते हैं, हमने नहीं की थी अभी तक, वो जनरलाइज क्या कर रहे हैं, देखो भाई अगर आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैं एक बार साइन लेके चल रहा हूँ, साइन की जगह कोई भी हो सकता है, ठीक है, साइन की जगह कोस भी लिख सकते हो, सीकेंट भी, कोसिकेंट भी, टेन, कोट, कोई भी हो सकता है, मैं ओनली साइन के लिए बात कर ले रहा हूं। यहाँ पे कुछ एंगल है इस जगह पे, और प्लस में हम लिख रहे हैं कोई दूसरा एंगल थीटा, और जो ये थीटा है आपके पास, थीटा इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री, मीन्स थीटा इज एन एक्यूट एंगल है आपके पास, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और बात क्या है कि जैसे ही आप इस जगह पे आओगे, मीन्स इस पे या इस पे होने का मीन्स हो गया 0, फिर यहाँ पे हुआ पाई, फिर यहाँ पे आओगे तो हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ पे आओगे तो कितना आएगा 3 पाई, मीन्स जैसे ही आप पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स पे आते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूं n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर मींस पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, उस टाइम पे आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा भाई, मींस अगर मैंने बाहर साइन लिखा है तो यहाँ पे साइन ही आएगा, और यहाँ पे साथ में एंगल आ जाएगा थीटा, और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ प्लस और माइनस का साइन, ये जो प्लस और माइनस का साइन है ये डिपेंड्स ऑन थीटा, ठीक है भाई, थीटा जो है वो आपके पास अब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, हम फोर्थ में जा रहे हैं, फर्स्ट में या सेकंड में, जैसे अभी आपने देखा कि हम यहां से 30 डिग्री ऊपर रह गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, ठीक है, अगर थीटा हमारा फर्स्ट में लाई करता है, सेकंड में आता है, थर्ड में आता है, फोर्थ में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस या माइनस साइन लग जाएगा, और इस फंक्शन को देखते हुए भाई ये जो साइन था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड में कैसा रहता है उसको देखते हुए, जैसे अगर मैं सिंपल सी बात ये करता हूं साइन 220 डिग्री, साइन 220 डिग्री के अगर बारे में बात करूंगा तो बेटा साइन 220 को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो 180 प्लस 40, यही आएगा ना, यस साइन 180 का मीन्स हो गया बेटा पाई, तो इंटीग्रल मल्टीपल आ गया पाई का, अगर पाई है तो यस मैं यहाँ पे वापस से लिखूंगा साइन ही, साथ में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 40 डिग्री, अगर चलो आपको यहाँ पे 40 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, यहाँ पे 45 कर लेते हैं, 5 डिग्री वहां बढ़ा दिया, ये भी 45 और ये भी 45, अब देखो 180 में क्या कर रहे हैं हम 45 प्लस, बेटा 180 में 45 प्लस कर रहे हो तो आप यहाँ पे आओगे ना, यस 180 में 45 प्लस करते हैं हम यहाँ पे पहुंच गए, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, 10 और कोट को छोड़ के सब थर्ड में क्या आएगा साइन नेगेटिव, यस नेगेटिव इस साइन को देख के बात कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी -1/√2, में नेगेटिव होता है, हाँ नेगेटिव ही होता है बेटा, इसीलिए नेगेटिव साइन यूज किया आपने, क्लियर हुई ये बात। यस बस इसमें जो जनरल रिजल्ट है वो ये है, इसी जनरल रिजल्ट को याद रख लीजिए, साइन n पाई और प्लस में थीटा, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रह के थीटा आ जाएगा, और प्लस या माइनस का साइन भाई डिपेंड कर जाएगा थीटा आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा था उसके अकॉर्डिंग, मैंने ओनली साइन लिखा है, ओनली साइन के लिए नहीं है ये, मैंने ओनली एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपको एक्सप्लेन किया है
यहाँ पे आप कोई भी यूज कर सकते हो, कोस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, कोट भी हो सकता है, सीकेंट भी हो सकता है और कोसिकेंट भी हो सकता है। सभी के लिए ये चीज जनरल है, मीन्स एक ही चीज है ये। बस ये ध्यान करना n बिलोंग्स टू z। क्लियर? यस सर। एक चीज और देख लीजिए हम साथ में, क्योंकि हमने यहाँ पे तो बात कर ली थी जब आपके पास एक्स एक्सिस पे रह रहे थे हम यहाँ पे और बात कर लेते हैं। यहाँ पे जब आता है हमारे पास होता है π/2, यहाँ पे पहुंचेंगे हमारे पास आएगा 3π/2, यहाँ पे पहुंचते ही आपके पास आएगा 5π/2, फिर यहाँ पे आओगे ये हो जाएगा 7π/2, फिर यहाँ पे पहुंचोगे आपके पास हो जाएगा 9π/2 और यहाँ पहुंचोगे आपके पास कितना हो जाएगा 11π/2। यही चलेगा ना? इट मीन्स हम कहाँ पे हैं? ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। अगर आप ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे हो, मैं फिर से साइन के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे अप्लाई रहेगा। यहाँ पे मैं लगा रहा हूं साइन ओड मल्टीपल ऑफ π/2, और इसके साथ में प्लस में एक थीटा, मींस एक एंगल फिर भी है ओड मल्टीपल ऑफ π/2 के साथ। क्लियर? तो अगर ऐसा आ रहा है तो भाई ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है किसमें? कोस में। यहाँ पे एंगल आ जाएगा थीटा और यहाँ पे हम साइन लगाते हैं प्लस और माइनस का। ये डिपेंड करेगा इस साइन के अकॉर्डिंग थीटा कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ये वापस से थीटा पे डिपेंड करेगा। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला भाई साइन, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों रख लेते हैं, पिछले में भी बेटा प्लस और माइनस रख लेना। यहाँ पे मैंने ओनली प्लस बोला है ना, प्लस और माइनस दोनों कर लीजिए। ठीक है, देखो एक तो मैं दिखाता हूं आपको साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है भाई? अगर आप देखोगे तो साइन 60 डिग्री आता है ना, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? √3/2। अगर हम सिंपल सी कैलकुलेशन जो हमने पहले की थी उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं, और अगर हमने यहाँ पे जो अभी कैलकुलेशन करके बताई उसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो भाई साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा? कोस में। थीटा की जगह क्या आ जाएगा? थीटा। अब कोस 30 डिग्री, 90 माइनस किया है, 90 माइनस आप यहाँ पे गए हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है तो यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है बेटा आपके पास? √3/2। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे ये थोड़ा सा इजी आपको इसलिए लगा क्योंकि साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता थी। चलो एक एग्जांपल और लिखता हूं, इसकी वैल्यू बताना भाई, साइन 120 डिग्री की। साइन 120 डिग्री की तो वैल्यू हमें पता भी नहीं है, और चलो और कर लेता हूं मैं। साइन 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब साइन 90 है, जैसे ही यहाँ पे आपने 90 देखा, 90 का मीन्स है बेटा π/2। π/2 का ओड मल्टीपल आ रहा था, ये π/2 का ओड मल्टीपल आता ही साइन किस में कन्वर्ट हो गया? कोस में। यहाँ पे आ जाएगा 30, और साइन 90 प्लस 30 किया तो 90 प्लस 30 आप हो सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव ही साइन आएगा। कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो देखो अब आपके लिए साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना इजी हो गया ना इस चीज से। अब आप बोलोगे कि सर हम 120 डिग्री को ये भी तो लिख सकते हैं। भाई कोई 120 डिग्री है यहाँ पे, 120 डिग्री को ये भी तो लिख सकता है साइन 180 माइनस 60 डिग्री, लिख सकता है ना, पाई में से माइनस करके। है ना? यस सर। तो बेटा मैंने तो इसके लिए भी मना नहीं किया, अगर आप 180 लिख रहे हो तो आप उस वाले मेथड से जाओगे। 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा नहीं, साइन रह जाएगा। भाई 180 यहाँ पे थे आप,
यहाँ से 60 डिग्री माइनस करोगे तो आप यहीं पे फिर से किस में रह गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा साइन पॉजिटिव। एंगल कौन सा था, 60 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। तो भाई चाहे आप इस तरह से जाओ चाहे इस तरह से जाओ, आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्लियर। यस सर। अगर ये क्लियर हो गया तो हमारा जो नेक्स्ट यस क्वेश्चन सर। है, क्वेश्चन नंबर 8, उसके बारे में हम बहुत इजीली बात कर पाएंगे। अब देखो इन्होंने, सॉरी, एक चीज और बता देता हूं मैं, कौन सा फंक्शन किस में कन्वर्ट होगा। जैसे साइन है वो कोस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और अगर कोस होगा तो वो साइन में कन्वर्ट होगा। ये ओनली इसमें है π/2 के ओड मल्टीपल वाले में। अगर आपके पास tan है तो tan कन्वर्ट हो जाएगा कोट में, और अगर कोट लिखा होगा तो वो वापस से कन्वर्ट हो जाएगा tan में। उसके बाद अगर आपके पास सीकेंट है तो सीकेंट कन्वर्ट होगा आपके पास कोसिकेंट में, और अगर कोसिकेंट लिखा है तो वो सीकेंट में। ये चीज और याद रखनी है आपको। अब अगर इतना हो गया तो अब आप आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में। इन्होंने बोला 10, साथ में एंगल कितना है आपके पास, 19π/3। अब भाई पहला काम तो है इस एंगल को ब्रेक करना, और इस एंगल को अगर आप ब्रेक करना है तो 19π आपको कैसे मिल सकता है भाई, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करना। इसको हम लिख सकते हैं 6π + π/3। भाई इसका 6π + π/3 का एलसीएम लोगे तो 3 आएगा। 6 3 जा 18, 18 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 19π। तो एक्चुअल में ये यही चीज लिखी थी इन्होंने, 19π/3, जो हमने लिख दिया 6π + π/3। अब हमारे रूल पे आओ, ये पाई का कैसा है, इंटीग्रल मल्टीपल, π/2 का मल्टीपल तो नहीं है। यस सर। इंटीग्रल, अगर इंटीग्रल मल्टीपल आया आपके पास तो तो इंटीग्रल मल्टीपल आते ही tan का tan tan रह ही जाएगा रहेगा, एज इट इज, π/3 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ पे 0, फिर पाई, फिर आप आओगे 2π पे, यहाँ पे आएगा 3π, यहाँ पे आएगा 4π, यहाँ पे आएगा 5π, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 6π। अब 6π से π/3 ऊपर, तो भाई π/3 ऊपर, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में रह गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं। हाँ फर्स्ट में सभी पॉजिटिव है, तो साइन आप चेंज करोगे नहीं, tan π/3। और tan π/3 मीन्स क्या हो गया, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है आपके √3। पास, √3। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 9। इसने बोला यहाँ पे साइन नेगेटिव ऑफ पाई 11π/3। नेगेटिव ऑफ 11π/3 इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको देखो कैसे लिख सकते हो भाई, इसको कैसे लिखें 11π/3 को, -4π + π/3 कर सकते हैं। 4 3 जा 12, -12 + 1 करेंगे 11 हो जाएगा। अब देखो नेगेटिव ऑफ 4π का मीन्स ये हो गया भाई, यहां से घूमे यहाँ पे, फिर एक बार और रोटेट किया, आप आ गए यहाँ पे। अब अगर नेगेटिव में घूम रहे थे और उसमें पॉजिटिव ऐड करना है, मीन्स आपको वापस से कहाँ जाना है, इसकी तरफ, है ना। अगर इधर चलते तो नेगेटिव आता ना यहाँ होंगे। पे, हाँ पॉजिटिव था तो मीन्स आप यहाँ पे ऊपर की तरफ चले, तो ऊपर की तरफ चलते आप आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अगर फर्स्ट रूट क्वाड्रेंट में थ्री आ गए तो अपॉन यहाँ टू पे क्या चीज है, √3/2। यस, π/3 मीन 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2। √3। यस, √3/2 वही है, समझ आ गया। चलो तो एक क्वेश्चन और आपके लिए, ठीक है। नो सर। हाँ,
नो तो कल ये क्वेश्चन करके आना, फिर बताऊंगा। क्या बोला? क्वेश्चन कर लेना दोनों जो ना आपको दिए गए हैं। ना, पते ना करूँ। हाँ, वरना पिटोगे। पहले पीटो फिर करूंगा। हाँ, पिटाई तो रुक जा बेटा, वही कल ही, क्या कह रहे हो सर? कल ही हुई, रुक जा। कल ही होएगी?